तो 2022 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव याद करिए, कांग्रेस की मुख्य हार की वजह अंतरकल है। अब 2024 का लोकसभा का चुनाव, क्या कांग्रेस की हार जीत पार्टी संगठन की रणनीति तय नहीं करेगी। कांग्रेस के घर के भीतर एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है और अब इसी को लेकर सियासी घमासान सतह पर दिखाई दे रहा है। अब खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अब इसी घमासान को लेकर सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये बवाल की कहानी उठी कहां से? हाल ही में कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर की लिस्ट जारी हुई और उसमें कई प्रवक्ताओं का नाम ना आने से कई नेता खफा हो गए। वहीं कुछ प्रवक्ता लिस्ट में नाम आने के बाद भी पार्टी के ऐसे चेहरों को मुख्य भूमिका में आने से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कभी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उनको लिस्ट में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस के धर्मपुर विधानसभा से 2 बार के विधायक, कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल संगठन से नाराज चल रहे हैं। उनको बड़े नेता मना रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है कांग्रेस संगठन के भीतर, वो भी ठीक जब चुनाव चौखट पर है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर घमासान, कांग्रेस में टूट फूट की हवाएं, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप, मुख्य चेहरे को छोड़कर चहेतों को सौंपी जिम्मेदारी। मेरा मानना है कि जिस तरीके से अगर कोई नाराज है तो उसे मनाने का कार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक एक करके सबको जाने देंगे तो ये पार्टी के हित में नहीं होगा। क्योंकि एक कार्यकर्ता भी जाता है तो वो अपने साथ मुझे लगता है एक छोटा सा कार्यकर्ता भी 100 लोगों को लेके जाता है। तो सुना आपने, कांग्रेस में गुटबाजी का सियासी संग्राम चुनावी समर में भी रवायत निभाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बार बवाल की वजह कुछ और नहीं बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान बना है। लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में सोशल मीडिया से लेकर पीसीसी मुख्यालय तक सियासी वार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पैनलिस्ट प्रतिमा सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तीखा प्रहार करते हुए पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया है, जिससे गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से अगर कोई नाराज है तो उसे मनाने का कार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक एक करके सबको जाने देंगे तो ये पार्टी के हित में नहीं होगा। क्योंकि एक कार्यकर्ता भी जाता है तो वो अपने साथ मुझे लगता है एक छोटा सा कार्यकर्ता भी 100 लोगों को लेके जाता है। तो अगर कोई गुस्सा है तो उसे मनाने का कार्य जो है बड़े नेता कर रहे हैं और ज़रूर वो मान जाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेसी है। ठीक है, विचारधारा उनकी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से मिलती है। कुछ बातों पे नाराज़गी हो सकती है तो वो मुझे लगता है समय आने पर सुधर जाएगी। मैं खुद नाराज़ हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद नाराज़ हूँ। मैंने जो है अपनी नाराज़गी आला कमान तक पहुँचाने का कार्य भी किया है, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने की। तो प्रतिमा सिंह कह रही हैं कि काफी लोगों की अनदेखी की जा रही है। उन लोगों को मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया है जिन्होंने या तो पार्टी छोड़ दी है या फिर किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होते। अब आलम यह है कि कांग्रेसी ही कांग्रेस आलाकमान के फैसलों पर बीच चौराहे पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं आरोपों पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सफाई दे रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं कि कोई बात रखनी थी तो उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्या बतानी चाहिए थी, जबकि भाजपाई इस पर तंज कस रहे हैं। कहीं कोई टूट फूट नहीं हो रही है। अगर किसी को कोई नाराजगी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म में अपनी बात कहे, पार्टी के नेताओं को अपनी बात कहे तो उनका समाधान भी कोशिश की जाएगी। भाई क्यों नाराज है, किसी नाराज है।
हाँ, जिसके मीडिया में हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि पार्टी प्लेटफॉर्म में बात के हैं, अगर जिसकी नाराज़गी है तो उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाए। देखिए, कांग्रेस की न कोई नीति है, न कांग्रेस का कोई नेतृत्व है, न कांग्रेस कोई विचार है। तो निश्चित तौर पर जो आज कांग्रेस के अंदर भगदड़ है या जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर निराशा और हताशा होना स्वाभाविक है कि जब पूरी पार्टी अगर परिवारों के अंदर जाएगी, जब उनको लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से जो है कि देश से समाप्त हो रही है, उसके बाद भी अपने परिवार को बचाने में वो लोग लगे हैं, तो ये स्वाभाविक होता है। जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, ऐसा जब समय आता है, तो जो अच्छा कार्य करता है वो निराश होता है, हताश होता है और वो अपना कोई रास्ता ढूंढता है। साफ है, उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस से पूर्व विधायक दिनेश अग्रवाल पार्टी के फैसलों से नाराज चल रहे हैं। वहीं आलम यह है कि एक तरफ जहां एक के बाद एक भारी संख्या में कांग्रेस के विधायक से लेकर पूर्व विधायक तक पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं संगठन के तौर पर भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो कांग्रेस में घमासान, कोहराम कैसे होगा शांत? सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ इस चर्चा का जो चेहरा बन रहे हैं सुनीता विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। कुलदीप राणा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है, जिन्हें आप कुछ देर पहले सुन भी रहे थे। तो डॉक्टर प्रतिमा, शुरुआत आप ही से करते हैं। क्यों इतना खफा, क्यों इतनी नाराज हैं आप? और आपके नेता कह रहे हैं पार्टी फोरम पे बात रखो, अगर नहीं रखोगे तो फिर एक्शन होगा। देखिए, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। ये घर की बात है, जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं, खटकते जरूर हैं। और रही बात पार्टी फोरम पे रखने की, तो बिल्कुल आज अगर मैं देखूं तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो चुका है जिस माध्यम से बड़े बड़े नेता भी, चाहे वो किसी दल के हों, अपने मन की बात को आला कमान तक पहुंचाने का के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया पार्टी के विरुद्ध जिसके लिए मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है मैंने अपनी बात, हमारे नाराज क्यों हैं आप? आंतरिक लोकतंत्र है, बिल्कुल मैं उसी पे आ रही हूँ। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं प्रतिमा जी, वो आंतरिक लोकतंत्र हमने कई बार देखा है पार्टी कार्यालय में। एग्जैक्टली देखा होगा आपने तिलक जी। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए कि इस बात की है क्योंकि आज हमें पार्टी को मजबूती के साथ आगे ले जाने की आवश्यकता है। ठीक है, आज हर एक कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। ठीक है, और ऐसे लोग, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप मीडिया में ऐसे लोगों को दिखाए हैं जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हो, पार्टी की बातों को मजबूती के साथ मीडिया के समक्ष रख सके, क्योंकि मीडिया ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप नाराज क्यों हैं मैडम? आप बात सीधा मुद्दे पे आइए। बस इसी में आ रही थी मैं, आपने बोल दिया। तो देखिए, अब मैं आज से नहीं काम कर रही हूँ ना, मैं आज से स्टेट स्पोक्स पर्सन हूँ। मैंने प्रीतम सिंह जी के साथ कार्य किया, मैंने गणेश गोडियाल जी के साथ कार्य किया। तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात करती आ रही हूँ कि मैं कोई दूसरी पार्टी की तो बात नहीं कर रही, पार्टी के हक की ही बात कर रही हूँ। नाराजगी मेरी थी कि वो जो लिस्ट है, आपको लिस्ट में मेरा नाम नहीं रखना था, कोई बात नहीं, मुझे कोई इससे गुरेज नहीं है। ठीक, जिस व्यक्ति की आवाज में दम होता है वो पद के बिना भी बहुत मजबूत होता है। ठीक, तो बात, लेकिन ऐसे लोगों को तो रखिए कम से कम जो सड़कों पे कांग्रेस पार्टी के लिए उतरते हो, जो कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हो। नहीं, तो उस लिस्ट में कौन ऐसा जो कांग्रेस पार्टी में संघर्ष नहीं करता, उसका नाम था? देखिए तिलक जी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, टू बी वेरी ट्रू, मैं इधर उधर की बात नहीं करती कभी। नहीं, तो नाम बताएंगे तभी तो पता चलेगा। ऐसे कैसे उस लिस्ट में पता कर लेंगे भाई? आपके पास नहीं, आप देखिए, आप इतने वरिष्ठ हमारे पत्रकार भाई, आपको सब पता है कौन सड़कों पर है, कौन नहीं प्रतिमा जी, मुझे नहीं पता। मैं उत्तराखंड से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ प्रतिमा जी। डॉक्टर प्रतिमा, मैं उत्तराखंड से वाकिफ नहीं हूँ ज्यादा। आप पूरी तरीके से वाकिफ है। तो बिल्कुल, तो मेरी नाराजगी सिर्फ इतनी है और मैंने अपनी नाराजगी आला कमान तक पहुंचाने का कार्य देखिए कर दिया है। और रही बात की पार्टी फोरम ही है, वो आला कमान तक अगर मैं पहुंचा रही हूं। प्रतिमा जी, ये कौन सी नाराजगी है जिसका आप सोशल मीडिया में जिक्र भी कर रहे हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बता भी नहीं रहे? आपसे भी बात कर रही है, देखिए मैं तो आपसे भी खुल के बात कर रही हूँ, खुद देते
नहीं तो मैंने फिर आपसे प्रतिमा ये जी, नहीं कहा अगर कि आप सोशल आपने- मीडिया पर लिख भी रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि वो शख्स कौन है जो जो धरने में भी नहीं आ रहा उसका नाम है अब आप लिस्ट में, सुनिए, अब आप सुनिए, उस लिस्ट में जो पार्टी छोड़ के जा चुका है उनका भी नाम है। जैसे कि जैसे कि सबको पता है, नैनीताल जो है लोकसभा का टिकट निकाल लेते हैं हमारे बड़े भाई दीपक गुलटिया जी, हाँ तो टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी, ठीक, उनका भी नाम है। तो जो अच्छा। चले गए वो आपको याद थे, जो ऑलरेडी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो याद नहीं थे, तो बस यही सारी बातें हैं जिनको हाँ, लेकर के- यानी जो पार्टी में है ही नहीं उनका नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया। ठीक, Exactly. ओके ओके। सुनीता जी, मतलब पांचों उंगलियां घी में है कि नहीं? पांचों उंगलियां घी में और दोनों हाथों में लड्डू। एक तो जो बचे कुचे विधायक, पूर्व विधायक थे, वो आपकी पार्टी में आपने कहा कि आ जाओ रेड कारपेट हमारी तरफ से, और बवाले जान, और ऊपर से कह रहे हो 5 लाख, अब की बार 5 लाख पार हर लोकसभा। ये कांग्रेस के घर में जो चल रहा है उसी से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, लग रहा है कि नहीं? देखिए चावला जी, पांचों उंगलियां घी में इसलिए हैं और दोनों हाथों में लड्डू इसलिए हैं क्योंकि हम दिन रात जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में रहकर जन जन तक अपने कार्यों को कर्मठता से लेकर जाते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता अपना डेडिकेटेड रहता है, अपने जिले से लेकर प्रदेश से लेकर बूथ तक, और ये सांगठनिक शक्ति होती है संगठन को चलाने के लिए। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, जो हमारे प्रदेश महामंत्री होते हैं, तमाम हमारी टीम, हमारा पूरा जो शीर्ष नेतृत्व होता है, उनका कार्य होता है कि किस प्रकार से पूरे संगठन को चलाया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो कैसे कार्यकर्ता का उपयोग किया जाए। ऐसा जरूरी नहीं होता सभी को नहीं सुनीता जी, बाकी सब ठीक है, अब वो ठीक है, वो नारों में ठीक है। वो सुनने में आया एक और सज्जन आ रहे हैं, आपने कहा कि धर्मपुर से राजपुर होते हुए आना, कुछ ऐसा मसला भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो लोग प्रभावित हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई नहीं, वो सज्जन किसी और से प्रभावित हैं। उन सज्जन का इतिहास कुछ और है, वो किसी और से प्रभावित है। आप कह रहे हैं कि हमारी नीतियों से प्रभावित है। आपको मालूम नहीं मैं किन की बात कर रहा हूं? अब मैं कोई प्रतिमा जी की तरह तो नहीं है कि मसला कि मैं बोलूंगा नहीं, नाम भी लूंगा, मैं नाम भी ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, आपको मालूम है ना वो किनके विचारधारा से हैं? नहीं चावला भाई, मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ, आप नाम ही बता दीजिए बेहतर है। अच्छा, तो मतलब धर्मपुर वाला नाम भी ले लूं मैं, आप ये चाह रहे हैं? देखिए चावला जी, हाँ। मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो प्रतिमा जी ने अपनी बात रखी है, नहीं प्रतिमा जी को छोड़िए, वो बाकी वो अपने आप निपट लेंगे। मेरे को बताइए धर्मपुर वाला जो मसला है, इसमें कुछ दम है या फिर नहीं? देखिए मैंने आपसे कहा आप मुझे हिंट देंगे तो हो सकता है मुझे ना मालूम हो। अच्छा, तो मतलब आपको दिनेश अग्रवाल जी का नाम ही नहीं मालूम, बताइए। ओके। अब ये भी मत बोलिएगा वो किसकी विचारधारा से प्रभावित है, फिर मेरे को हरीश रावत जी का भी नाम लेना पड़ेगा। आजकल थोड़ा बहुत प्रीतम सिंह का भी चल रहा है। जी जी, देखिए सबके लिए द्वार खुले, आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में आके कार्यकर्ता के रूप में जो जनता करना चाहते हैं उसका स्वागत। हाँ, बस बात खत्म हुई। आप वो स्वागत करिए आप। अब मैं जरा कुलदीप जी के पास चला जाऊं। ये स्वागत हमने देगा, जैसे राजेंद्र भंडारी जी का स्वागत किया आपने, वैसे तो बातचीत तो कई बार चली और कई बार टूट भी गई। बद्रीनाथ में कनेक्शन कई बार टूट जा रहा था, लेकिन अब आपने कहा कि देहरादून में आके बात होगी। अब तो देहरादून में बढ़िया कनेक्शन हुआ है ना। कुलदीप जी, ये चल क्या रहा है सर कांग्रेस के घर में? एक तो पहले ये थोड़ा मार्गदर्शन करिए, और ये दूसरी जो खबरें हवाओं में उड़ रही हैं ये दिनेश अग्रवाल जी को लेकर, इन खबरों में कितना दम है? देखिए तिलक जी, अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी। मेरा ऑडियो ऑफ तो नहीं? हाँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बात रखिए। जी, तो देखिए तिलक, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा जी ने जो बात कही है, ये दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दर्द है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो अपनी पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पार्टी के साथ जुड़ करके राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। ठीक, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस की जो विडंबना है ये आज से नहीं है, ये राज्य निर्माण के बाद से कांग्रेस पार्टी के भीतर जो सिर्फ टबल रहा है, यहाँ जो गुटबाजियां रही हैं, तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उनके दौर में हरीश रावत जी का गुट, इंदिरा हृदय जी का गुट, यशपाल आर्य जी का गुट,
हरक सिंह जी का गुट और प्रीतम सिंह जी का गुट। ठीक, ऐसा नहीं है कि भाजपा के भीतर गुटबाजी नहीं थी। भाजपा के भीतर भी हमने 2012 तक बहुत ज्यादा फिर कुतवल देखी है। ठीक, और पार्टी कार्यालय के भीतर कई झंडे डंडे लोग भाजपा के झंडों को जलाते हुए भी हमने लोगों को देखा है, कई पूर्व विधायकों को भी देखा है। ठीक है, लेकिन 2013 के बाद जब भारत की राजनीति में मोदी और अमित शाह का उदय हुआ, तो उसके बाद भाजपा ने अपने आप को एक पिरामिड के रूप में बहुत संगठित किया। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में भी भाजपा के भीतर गुटबाजी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि जो भाजपा का नेतृत्व है और वहां जो संगठनात्मक ढांचा है वो इतना व्यवस्थित हो चुका है कि चीजें बाहर नहीं आती हैं। वहीं प्रतिपक्ष के साथ समस्या ये हो गई है कि प्रतिपक्ष को जहां जनता के बीच में सत्ता के खिलाफ मुखर होना चाहिए था, वहीं प्रतिपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के भीतर मुखर हो रहे हैं। और उनकी मुखरता, उनके दर्द को हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भी पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि पार्टी के कई विधायक अपने निजी हितों के लिए दल बदल कर चुके हैं। ठीक, तो कांग्रेस को तो चाहिए कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। बिल्कुल। अब कांग्रेस के भीतर मैं तिलक आपको एक बात बताऊं कि मैं जब भी सुबह घर से निकलता हूं तो एक बार कांग्रेस कार्यालय होते हुए, भाजपा कार्यालय होते हुए जरूर जाता हूं, ये देखने के लिए कि भाई चुनावी समय है तो किस तरह की गतिविधियां हैं। ठीक, क्योंकि प्रदेश कार्यालय का वो एपिक सेंटर होता है जहां से कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है, दिशा निर्देश मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलते हैं। ठीक, लेकिन मुझे जब मैं कांग्रेस कार्यालय से गुजरता हूं तो मुझे बड़ी निराशा होती है कि वहां कार्यकर्ताओं का मतलब हम अपेक्षा करते थे कि वहां एक हुजूम रहे, वहां चर्चाएं रहे, वहां मीडिया आए। ठीक है, लेकिन सुनसान सा पड़ा रहता है। आसपास की दुकानों में भी जो कई कार्यकर्ता, कई दायित्वधारी पुराने जो कांग्रेस में अच्छे पदाधिकारी हैं, वो अपनी दुकानों में जो उनका बिजनेस है वहां बैठे हुए हैं, ये चुनाव का समय है। लेकिन जब हम भाजपा कार्यालय की तरफ गुजरते हैं तो वहां एक मजमा लगा होता है, कार्यकर्ताओं से लेकर के पत्रकारों से लेकर के हर शाम को भाजपा जो है मीडिया के साथ इंटरेक्ट करती है चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ये जो समय था जिसमें इनको चाहिए था कि वो जनता के बीच में जाकर के भाजपा के खिलाफ मुद्दों को मुखरता के साथ उठाएं। ठीक है, तो मैं तो इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं के साथ जो अपनी पार्टी में इन गतिविधियों को लेकर के नाराज हैं, कहीं ना कहीं मेरी सिंपैथी उन लोगों के साथ जरूर है। ये निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो इन तमाम परिस्थितियों में निजी हितों को छोड़ करके पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, डॉक्टर प्रतिमा जी, बात तो कुलदीप जी सही कह रहे हैं। वो जो कांग्रेस कार्यालय के साथ में गली जाती है उल्टे हाथ पे, वहां पर भी एक सज्जन की दुकान है, शायद उसी दुकान का जिक्र कर रहे थे। मैं एक बात समझना चाह रहा था कि ये जो लिस्ट आई, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सुनीता जी की पार्टी में एक सज्जन गए, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे किसी वक्त, उन्होंने बैठे बैठे, संगठन का बहुत लंबा तजुर्बा है, आप कहेंगे मैं नाम भी ले लूंगा, आपकी तरह नाम नहीं छुपाऊंगा, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, संगठन का बता रहा हूं, बहुत लंबा तजुर्बा है, उन्होंने लिस्ट बनाई, बोले कि ये परिवार, ये परिवार, ये परिवार, ये परिवार, ये परिवार, उन्होंने एक ही परिवार का संगठन के भीतर पूरा, जैसे होता है ना दिल शेप का, उस टाइप का बना दिया। बोले कि ये देखो परिवार के सेंटर में बीच में बैठे ये बड़े चेहरे, बोले कि ये सारा परिवार है संगठन में। ये वाला मसला है क्या वाकई में प्रतिमा जी आपके संगठन में? देखिए मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मतलब ये सारी बातें कहना सही नहीं होगा। और अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि नेतृत्व नहीं है, विचार नहीं है। देखिए, नेतृत्व भी है और विचार भी है। विचार और नेतृत्व तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। कभी आप दूसरी पार्टी के जो नेता हैं उनको किसी भी तरीके से, चाहे ईडी का डर हो, चाहे सीबीआई का डर हो, चाहे अन्य डर हो, उनको डर दिखा करके आप अपनी पार्टी में उनका स्वागत करते हैं। आप क्योंकि विचारधारा के साथ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। डॉक्टर प्रतिमा, आप कह रहे हो वो धन बल के आधार पे, बाहुबल के आधार पर, एक मिनट, ये वो चेहरे हैं जो चुनाव मोदी लहर के बावजूद जीत के आए, वो आपको छोड़ के गए। समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बता दें। देखिए, आप कि आज पूरे देश में भी एक ऐसी संस्था हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी के राइट हैंड की तरह कार्य कर रही है, कि जो भी नहीं आया। मैडम अब ये मत बोलिए सारे डरपोक है जो छोड़ के चले गए।
कल को ऐसा ना हो कि पार्टी संगठन के नेता जो आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हो आपको निकाल दे, तो फिर ये बोलेंगे कि देखिए वो आप भी दबाव में आकर चली गई। देखिए कोई बात नहीं, देखिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है? संगठन में आप खुल के बताइए ना। ऐसे तो प्रदेश अध्यक्ष के को लेकर आपसे भी नाराजगी की बातें कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तुरंत करो। अरे देखिए, मैंने कल भी किसी ने बोला मुझे ये बात कि की कार्रवाई की बात, तो बताइए मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कौन सा बड़ा नेता हमारा नहीं है जिसने सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य नहीं किया। तो जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है उस पार्टी में शायद मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को सुनीता जी जवाब दीजिए, लेकिन प्रतिमा जी सलाह दूंगा, बाकी आपका विवेक। कोई जी पार्टी में गॉडफादर टाइप का है, कोई चाचा फूफा ताया? तो मेरे शायद मुझे लगता है कि मेरे नाम से आगे किसी का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ तो बस फिर वो सोशल मीडिया पर भी ब्रेक लगा दो। मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, बाकी आपका विवेक, आपका मन करे जितना लिखो। राहुल गांधी जी की सिपाही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे किसी अन्य चाचा फूफा दादा ताऊ के नाम मैडम ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है मैडम, ये उत्तराखंड है, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो। आपकी पार्टी कार्यालय पर जरूर ताले लगते हो, लेकिन पार्टी चलती कहाँ से है वो उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं ना। पार्टी कार्यालय पर ताले जरूर लगते हैं, लेकिन चलती कहाँ से पार्टी आप भी जानते हैं। सुनीता जी कांग्रेस भवन में रहती है, दूसरों की कांग्रेस कहाँ कहाँ रहती है ये मुझे नहीं पता, मैं अपना जानती हूँ। मैडम आप नाम तो ले नहीं रहे, आखिर कौन है वो शख्स जो प्रदर्शन में नहीं दिखाई देता, वो लिस्ट में है? कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से सहमत हूँ और मेरी पार्टी मेरे दिल में बसती है, इस पे मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैडम बता तो दीजिए ना, 2022 में वित्तीय अनियमितताएं हुई थी, 2022 में कुछ इस टाइप का मामला है क्या? सॉरी 2022 में कुछ वित्तीय अनियमितताएं हुई थी? देखिए ये एक बहुत ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है मैं नहीं बोलूंगी, ये आला कमान ही अब जो भी फैसला लेगी। मैडम आप पूछ रहा हूं तो आप बताइए, या तो फिर आपकी मर्जी, आप बोलिए। मैंने अपनी बात मैंने अभी आपसे कहा कि इस मुद्दे पर मैंने अपनी सारी बातें आला कमान तक पहुंचा दी है। तो अच्छा, यानी जिन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की उनको लिस्ट में शामिल कर लिया, कुछ इस टाइप का है? अब आप देखिए, अब मेरे मुंह में शब्द अगर डालेंगे तो मैं उसको नहीं, आप इसको दरकिनार कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, मैं उस पर नाराज नहीं हूँ आपसे, कोई मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस। नहीं, मैं देखिए नो कमेंट। अच्छा, नो कमेंट्स। यस। नहीं, क्योंकि मैं उत्तराखंड के बारे में ज्यादा जानता नहीं, इसलिए आपसे थोड़ा। आप तिलक जी उत्तराखंड के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, 2022 में मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि 2022 में जो वित्तीय अनियमितताएं हुई थी वो सज्जन पे जो आरोप लगे थे उनको लिस्ट में ले लिया, इस वजह से बवाल हो रहा है। मैं गलत था, सॉरी। सुनीता जी, वो मैडम कह रही है नो कमेंट। ये तो वो इसी तरह का मामला है, आपकी पार्टी में डंडे और झंडे और पार्टी का कार्यालय के भीतर जो है कहा कि ओम बूम भुआ स्वाहा, लेकिन फिर भी वो पार्टी में आपके शामिल हो गए दोबारा से। हुआ ना ऐसा? मतलब ये क्वालिटी, चाल चरित्र और चेहरे वाली जो उत्तराखंड को खुलेआम गालियां देते हैं उनको भी पार्टी में आप शामिल कर लेते हैं और फिर कहते हो उत्तराखंडियत की बात करो हमसे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनीता जी, थोड़ा इस टाइप का किसी की पत्नी पर इतने गंभीर आरोप लगे और आपने कहा कि इनके लिए रेड कारपेट बिछाओ, बद्रीनाथ से लेकर देहरादून तक। भले ही पार्टी अध्यक्ष वहां पे मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने कहा कि शामिल करो। नहीं सुनीता जी, देखिए चावला जी, सभी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो भूले अगर सुधार रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सबको सुधार दोगे? डॉक्टर सुषमा ने ही अपनी पार्टी में हुई वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार जोखा सोशल मीडिया के में लिखा। अब ये आलम को चिट्ठी सकती थी, लेकिन इनके हालात को अपनी पार्टी का जो है ना कि पोल खोल और पर्दा साफ करना, एक्सपोज किया लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया अकाउंट से नरेंद्र मोदी की फोटो वायरल रहती है, ये सबके समझ है। वो हमें नैतिकता का पाठ न पढ़ाइए, हमें अपने आत्मान तक कैसे बात को चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी में नहीं सीखना है जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है, जिस पार्टी में एक व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं है, उसका दम घुटता है। ऐसी पार्टी से मुझे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नेता राहुल गांधी नहीं है, अभी मैंने तिलक जी को बताई ये बात, मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं, किसी चाचा दादा फूफा ताया ताऊ के। मैं कांग्रेस पार्टी
पाउडर बीजेपी, और आपके नाम की तो वॉशिंग मशीन भी आ गई है, वॉशिंग मशीन बीजेपी। जाइए जितने भी घोटाले करिए और आइए, आपका स्वागत है बीजेपी में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आप जाइए। एक मिनट कुलदीप जी रहेंगे, एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट। आपने कहा कि हम सुधार देंगे हैं इस टाइप का, एक मिनट, बाकी सलाह दे रहा हूं, बाकी आपका विवेक। उनको तो अच्छे नहीं सुधार पाए मैडम, जिन्होंने तमंचे पर पूरे उत्तराखंड में डिस्को करवाया, उनको तो अच्छे नहीं सुधार पाए, उनकी पार्टी का बंटाधार कर दिया। डॉक्टर प्रतिमा जी की पार्टी का बंटाधार कर दिया उन्होंने। एक सज्जन ने नोटिस जारी कर दिया उनको, यूं फाड़ा, बोले कि जाके मुख्यमंत्री के मुंह पे मारना मेरी तरफ से। आप लोगों ने नोटिस भेजा, उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आप लोगों ने कुछ इस टाइप का प्रयास किया था, नहीं है ना? तो वो छोड़ दीजिए, यही वो रीति नीति इनकी पार्टी में शोभा देती है, आपकी पार्टी में नहीं देती है। इसलिए नोटिस पर अगर इंप्लीमेंट करवा पाओ तभी नोटिस जारी किया करो, है पार्टी विद द डिफरेंस टाइप का। एक मिनट कुलदीप जी, ये कांग्रेस के भीतर जो कोहराम मचा हुआ है उसके पीछे असली वजह क्या है? थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए ताकि इस कार्यक्रम को यहीं पे हम खत्म करें। देखिए तिलक, कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की जंग चल रही है। हाँ। और ये जंग आज की नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, ये शुरुआत से चलती आ रही है। हाँ। ठीक, जब पार्टी विपक्ष में थी और संगठन को चाहिए था कि वो संगठन का, अनुशासन का चाबुक चलाए और पार्टी को एक अनुशासित दल के रूप में विकसित कर सके, खामियों को सुधारे, ठीक, उस दौर में जब चुनाव सर पर हो और पार्टी के भीतर इस तरह की चीजें निकल करके आ रही हो, तो ये उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिनती दिखाई दे रही है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाजपा की वॉशिंग मशीन, नहीं ठीक है भाजपा की वॉशिंग मशीन, लेकिन ये भी तो आपको देखना चाहिए कि ये जो मैले कुचैले आ रहे हैं ये आ कहां से रहे हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर भी तो, पार्टी के भीतर भी तो कुछ ऐसी रही हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि राजनीति में चाणक्य ने कहा था साम दाम दंड भेद। अब ये जो भाजपा का 400 पार का नारा है, तो यहाँ 400 पार के लिए भाजपा साम दाम दंड भेद सारी चीजें करने को तैयार है, लेकिन उसे अपना लक्ष्य स्पष्ट है। हाँ। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि लक्ष्य की स्पष्टता तो दूर की बात है, वहां पार्टी के भीतर संगठन की एकजुटता का ही अभाव है। हाँ। है ना? और पार्टी की गली के वाली बात तो आपने कही है, आप बिल्कुल सही समझे, है ना? और प्रतिभा जी कई बात बोल नहीं पा रही थी, लेकिन दर्द उनका छलक करके बाहर आ रहा था। तो हम तो ये कहेंगे कि कम से कम इन नए नौजवान नवयुवकों के बीच में पार्टी अपने संगठन को मजबूत करे, जो निष्ठा के साथ जुड़े हैं। ठीक। और क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर के जनता में भी एक दृष्टिकोण है, क्योंकि यही दो बड़े दल रहे हैं उत्तराखंड में। यानी कुल मिलाकर ये वर्चस्व की लड़ाई है। आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन चलते चलते एक बात, प्रतिमा जी, आपके कभी एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, नाम था किशोर उपाध्याय जी। आपके संगठन की ताकत बता रहा हूं जी। उन्होंने कोशिश की थी उस प्रयास को करने की जो बात कुलदीप जी बता रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष को निपटा दिया था, समझे? इतना मजबूत संगठन है आपके, वो मठाधीश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को निपटा दिया। हमने तो कहा था उपाध्याय जी छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं क्यों पड़े चक्कर में, वो नहीं माने, उन्हीं को निपटा दिया। तो आप तो प्रतिभा जी समझ जाइए, बाकी आपका विवेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, प्रतिमा जी, कुलदीप जी, आप तीनों का। तो अभी ये आगाज, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।